हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली कि जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो या जिस भी इंडेक्स के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो वो कौन से डायरेक्शन में मूव करने वाला है, वह ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ये चीज आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि क्या वो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। सही बात है। सेकेंड जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेंड। आपको पता होना चाहिए कि जिस स्टॉक में आप एंट्री लेना चाहते हो वो आज के दिन एक ट्रेंडिंग मूव दे सकता है ऊपर या फिर नीचे, या फिर वो आज के दिन साइडवेज हो सकता है। अब मैं अगर आपको ऑप्शन दूं कि अगर किसी स्टॉक में ट्रेंडिंग मूव आने वाला है उसके अंदर आपको ट्रेड करना है, या फिर ऐसे स्टॉक में जो उस पर्टिकुलर दिन साइडवेज होने वाला है, टाइम पास करने वाला है, उसके अंदर आपको एंट्री करनी है, तो आप कौन सा स्टॉक प्रीफर करोगे? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सेंसिबल बंदा होगा तो क्या बोलेगा कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक होने वाला है या जो ट्रेंडिंग स्टॉक हो सकता है उसके अंदर मैं अगर ट्रेड करने की कोशिश करूं तो उधर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सही बात हो गई। तो आपको ये दोनों चीजें अगर पता चल जाए तो कितना सही होगा, कितने अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपको मिलेंगे। सही बात है। तो सीपीआर हम लोगों को हेल्प करता है डायरेक्शन और ट्रेंडिंग या साइडवेज कौन सा स्टॉक रहने वाला है इसकी एक हम लोगों को हिंट देने में कहीं ना कहीं सीपीआर हेल्प करता है। अब सीपीआर होता क्या है? तो सीपीआर एक इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं सेंट्रल पिवट रेंज, उसका शॉर्ट फॉर्म है सीपीआर। ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो ये है सीपीआर। यहाँ पे तीन लाइंस होती है। सेंटर पे जो लाइन होती है उसको बोलते हैं पिवट पॉइंट, ऊपर वाली को टॉप पिवट या टॉप सेंट्रल पिवट, और बॉटम वाली को बोलते हैं बॉटम सेंट्रल पिवट। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम याद रखने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हमें कोई एग्जाम देना नहीं है, हमें सिर्फ इसका यूज किस तरीके से करते हैं उसको सीखना है। सही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में, सीपीआर और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके। देखो सीपीआर से हम लोगों को कुछ चीजें पता चलेगी, लेकिन हमारी जो मेन एंट्री होने वाली है वो हम लोग यूज करेंगे प्राइस एक्शन। समझ में आ रहा है? इन दोनों को कंबाइन करके आज के दिन हम लोग सीखने वाले एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इंट्राडे पे फोकस करो, कोई भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इसको यूज मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वैलिड रहने वाली है। समझ में आ गया? और एक एक्सपर्ट हैक भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जिससे ये स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, सीपीआर का यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सीपीआर आपको दो चीजें बताता है। सबसे पहली चीज कि किसी भी स्टॉक में आज डायरेक्शन कौन सा होने वाला है, वो चीज आपको एक आइडिया देता है सीपीआर। और क्या वो स्टॉक ट्रेंडिंग होगा या साइडवेज होगा, ये भी सीपीआर हम लोगों को एक एडवांस पे हिंट दे देता है। सही बात है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीपीआर जो बोलता है वो 100% एक्यूरेट होता है, लेकिन एक आइडिया हम लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाती है। सही बात है। अब सीपीआर कैसे बताता है ये चीज है? तो पहला डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो काफी सिंपल है। सीपीआर के ऊपर अगर प्राइस चल रही है तो हमारा जो व्यू होगा वो होगा बुलिश, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे। प्राइस अगर सीपीआर के नीचे चल रही है तो हमारा व्यू क्या होगा? सेलिंग का, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के ट्रेड्स देखेंगे। क्लियर हो गया? ये तो काफी सिंपल है। सेकेंड वाला जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको प्रॉपरली समझिए। सीपीआर अगर वाइड है, यहां पे आपको दिख रहा है सीपीआर थोड़ा अलग अलग है, दूर दूर है, तो इसको बोलते हैं वाइड सीपीआर। सीपीआर अगर वाइड है तो उस दिन उस स्टॉक में साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है। वापस से बोलता हूं, सीपीआर अगर वाइड है मतलब दूर दूर, ये तीनों लाइंस अगर दूर दूर है तो उस स्टॉक में उस दिन के लिए साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब चांसेस क्या है कि वो स्टॉक उस दिन साइडवेज रहेगा। ठीक है। सीपीआर अगर नैरो है, यहां पे अगर आप देखोगे तीनों लाइंस क्या कर दी, एकदम नजदीक नजदीक आ गई है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं नैरो सीपीआर। तो अगर सीपीआर नैरो है तो उस दिन उस स्टॉक के ट्रेंडिंग होने के चांसेस ज्यादा है। अब वो ट्रेंड ऊपर साइड में हो, ऊपर साइड भागे या नीचे साइड भागे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके ट्रेंडिंग होने के चांसेस ज्यादा है। मैं यहां पे बोल रहा हूं चांसेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% वो ट्रेंडिंग होगा, नहीं, लेकिन एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी स्टॉक का अगर सीपीआर नैरो है उस दिन के लिए तो वो ट्रेंडिंग हो सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक और चीज आपको याद रखना है कि सीपीआर जो है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। मतलब क्या? ये प्राइस के साथ साथ आपको सिग्नल देता है। जैसे कि यहां पे अगर आप देखेंगे टाइम फ्रेम हमारा होने वाला है 5 मिनट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट कैंडल जैसे ही बनती है आपको सीपीआर की जो रीडिंग्स है चार्ट पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स या पॉइंट्स है,
ये पूरे दिन सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो फर्स्ट कैंडल बनने के बाद ही आपको सीपीआर की रीडिंग चार्ट के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। अब हमें करना क्या है स्टेप 1 के अंदर, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया डायरेक्शन ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको सिर्फ स्टेप 1 में एक चीज करना है, आपकी जो भी वॉच लिस्ट है 100 स्टॉक्स की, 200 स्टॉक्स की, जिसको भी आप ट्रेड करना पसंद करते हो, उन स्टॉक्स को फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करोगे? फर्स्ट कैंडल बनने के बाद में ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करना है जिनके अंदर नैरो सीपीआर बना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आपको क्या चाहिए? ट्रेंड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, सीपीआर जो जो नैरो है, जहां जहां पे जिस जिस स्टॉक में नैरो सीपीआर बना है, उन स्टॉक्स को फिल्टर करके एक अलग वॉच लिस्ट में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ट्रेंडिंग मूव देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग क्या करेंगे, सुबह के टाइम पे जैसे ही हमारी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन जाएगी, हम हमारी जो स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है उनको चेक करेंगे, फटाफट से एक एक स्टॉक चेक करेंगे। जिन जिन स्टॉक्स के अंदर नैरो सीपीआर बना है, उन सारे स्टॉक्स को आप एक अलग वॉच लिस्ट में डाल दो। ये है आपका स्टेप नंबर 1। अब एक और चीज मैं क्लियर करता हूं, 100 स्टॉक्स की अगर आपकी वॉच लिस्ट है, उसमें से अगर 10 से 15 स्टॉक्स आपको मिले जिनके अंदर नैरो सीपीआर है, तो क्या 10 से 15 स्टॉक्स में हम लोग एंट्री करने वाले हैं? क्या नहीं, उनमें से शायद आपको 2 या 3 स्टॉक्स में ही एंट्री मिलेगी। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ स्टेप 1 है, जहां पे हमें 10, 15, 20, 25 जो भी स्टॉक्स हो उनको एक फिल्टर करके साइड में निकालना। क्लियर? समझ में आ गया? एंट्री की बात हम लोग करेंगे। अभी इस पर्टिकुलर केस में देखो, सीपीआर कैसा था? एकदम नैरो। और इस दिन में अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने क्या ट्रेंडिंग मूव दिया? डायरेक्शनल ट्रेंडिंग मूव। समझ में आ रहा है? ये वाला एक और एग्जांपल है, देखो सीपीआर का। प्रीवियस डे का सीपीआर देखो कितना वाइड था, यहां पे सीपीआर देखो नैरो है। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि इस केस में तो सीपीआर एकदम नैरो था, एकदम नजदीक नजदीक था, यहां पे तो सीपीआर थोड़ा दूर दूर है। तो हमेशा याद रखना, सीपीआर को आप प्रीवियस डे के कंपैरिजन में देखोगे। प्रीवियस डे के कंपैरिजन में आज का सीपीआर कैसा दिख रहा है? नैरो दिख रहा है, तो ये नैरो है। समझ में आ गया? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ऐसे किसी स्टॉक्स मिलते हैं जहां पे सीपीआर बहुत ही नैरो है, तो उनके अंदर हम ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन इसको भी हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थर्ड एग्जांपल यहां पे देखो, सीपीआर एकदम नैरो, प्रीवियस डे का देखो वाइड सीपीआर। ऐसे स्टॉक्स को क्या करेंगे? वॉच लिस्ट में डाल देंगे। अगेन यहाँ पे नैरो सीपीआर प्रीवियस डे के कंपैरिजन में, इसको भी हम लोग एक अलग वॉच लिस्ट में डाल देंगे। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2 पे। इस स्ट्रैटेजी की मैं एक और चीज आपको बताता हूं। स्टेप 1 इजी है, स्टेप 2 के अंदर हम लोग सीखेंगे एंट्री कैसे होती है, बहुत ही सिंपल तरीका, प्राइस एक्शन। स्टेप 3 जो है वो इस स्ट्रैटेजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंट्री से भी ज्यादा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में अगर आपको प्रॉपरली नहीं पता कि किस तरीके से एग्जिट किया जाता है, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए स्टेप 2 पे चलते हैं। तो ट्रेडर्स, एक छोटी सी अनाउंसमेंट हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एनरोल किया है, जिन लोगों ने नहीं किया या करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि इसके अंदर 3 इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आप सीखने वाले हो। बहुत ही तगड़े सेटअप्स हैं, बहुत ही सिंपल सेटअप्स है बेसिकली। और उनके अंदर किस तरीके से आपको स्टॉक्स को फिल्टर करना है, किस तरीके से एंट्री आइडेंटिफाई करनी है, स्टॉप लॉस क्या होगा, एग्जिट कहाँ पे करना है, ट्रेल कैसे करना है, टारगेट्स क्या होंगे, साइकोलॉजी क्या होगी, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, हर एक चीज, एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम मैंने इसके अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। 3 स्ट्रैटेजीज है, हर एक चीज आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके इसको परचेज करो। और इस प्रोग्राम को परचेज करने के बाद में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी एक्सेस मिलता है, जिसके अंदर मैं कोई टिप्स नहीं देता, मैं क्लियर कर देता हूँ। ना तो मैं कोई स्टॉक शेयर करता हूँ, ना तो कोई सेटअप शेयर करता हूँ, कुछ नहीं। मैं अपनी वॉच लिस्ट वहां पे शेयर करता हूँ और ट्रेडिंग जर्नल वगैरह मैंने वहां पे शेयर करके रखा है। तो आपको उस ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा ये प्रोग्राम परचेस करने के बाद। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। अब एक बार आपने सीपीआर का स्टेप 1 में यूज कर लिया, कौन से स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए जो कि ट्रेंडिंग हो सकते हैं और कौन से डायरेक्शन में ट्रेड दे सकते हैं वो भी हमको पता चल गया, एक आइडिया मिल गया। अब हम लोग यूज करेंगे प्राइस एक्शन। सीपीआर का एक और रोल है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये 2 काम सीपीआर के हो गए, डायरेक्शन, ट्रेंड, ये उसने हमें बता दिया, एक आइडिया दे दिया। अब प्राइस एक्शन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एंट्री को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट कैंडल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसको हम लोग हमेशा अवॉइड करेंगे।
उसके बाद अगर आप देखेंगे प्राइस ने टाइम पास कंसोलिडेशन किया और इस कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया। सिंपल है। तो एंट्री काफी सिंपल है, आपको क्या करना है, जो भी ब्रेकआउट की कैंडल हो उस कैंडल के हाई पे आपको बाय करना है। अब यहाँ पे बाय कर रहे हैं, क्यों, सीपीआर के ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे। जो भी सेल साइड के ट्रेड्स मिलेंगे उनको हम लोग अवॉइड करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2 कैंडल के नीचे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखो, सीपीआर प्राइस कहां पे ओपन हुई, सीपीआर के नीचे, तो हमारा व्यू क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल साइड का। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे 2 कैंडल कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, तो हमारी एंट्री कैंडल के लो के नीचे, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के या फिर स्विंग के हाई के ऊपर, एंड उसके बाद में एक बड़ा मूव मिला। ठीक है, लेकिन ये मूव कैसे कैप्चर करना वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं, टेंशन मत लो। थर्ड एग्जांपल देखो, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीपीआर ऊपर था, प्राइस ने ओपनिंग सीपीआर के नीचे दी, हमारा व्यू था सेलिंग साइड का, लेकिन 2 कैंडल के बाद में एक कैंडल ऐसी आई जिसने सीपीआर के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। अब इस केस में क्या करें, तो याद रखना है जब भी ऐसा हो कि प्राइस नीचे थी ऊपर जाके उसने सीपीआर की क्लोजिंग दे दी, तो हमारा व्यू जो है वो फिर से हो जाएगा बुलिश, हमारा व्यू चेंज हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, हम लोग नॉर्मली इस केस पे इसके ऊपर हाई के ऊपर बाय करना चाहिए, लेकिन हाई क्रॉस हुआ नहीं और कैंडल फिर से नीचे आ गई। अब ये पैटर्न क्या है, ऑलरेडी आप लोगों को सबको पता है, बहुत बार आपने चार्ट्स के ऊपर देखा है, इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये एक नेगेटिव पैटर्न है। तो हमने क्या किया, सिंपली इस कैंडल के नीचे हमने किया सेल, कैंडल के हाई पे या 2 कैंडल के हाई पे हमने रखा हमारा स्टॉप लॉस, और उसके बाद में एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आपको देखने के लिए मिला। समझ में आ रहा है। अभी फिलहाल एंट्री आप लोग समझ जाओ, मैं एग्जिट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। ये तो हमारा हॉल्ट पैटर्न बहुत ही सिंपल, प्राइस नीचे आई, हॉल्ट किया, ब्रेक किया, कैंडल के लो के नीचे सेल, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ये वाला एक एग्जांपल मैंने जानबूझ के डाला है आप लोगों को समझाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पे देखो, प्रीवियस डे का सीपीआर वाइड था, इस दिन का सीपीआर नैरो था। ठीक है, तो हमने इस स्टॉक को फिल्टर करके अपने वॉच लिस्ट में डाला होगा। क्लियर हो गया। प्राइस ओपन कहां पे हुई, सीपीआर के ऊपर, तो हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू होने वाला है बुलिश, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पे बाय साइड के ट्रेड्स ढूंढेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन इस प्राइस को चेक करो, प्राइस ने जिस तरीके से मूव किया उसको एक बार चेक करो और मुझे बताओ कि क्या कहीं पे आपको ब्रेकआउट या कोई ऐसी मूव दिख रही है जिससे आपको पता चले कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई पैटर्न ट्रायंगल वगैरह, कुछ भी नहीं। सही बात है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि जरूरी नहीं कि जो जो स्टॉक में नैरो सीपीआर मिले उनके अंदर आपको ट्रेड मिलेगा। समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, सिर्फ नैरो सीपीआर देख लेते हैं, एंट्री कहाँ पे करनी कोई आइडिया नहीं, इसीलिए सीपीआर उनके लिए काम नहीं करता। ठीक है, लेकिन हम लोग ने क्या किया, सीपीआर प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन किया। प्राइस एक्शन जब एंट्री देगी तो ही हम लोग एंट्री लेंगे। यहां पे कोई एंट्री हमें नहीं मिली तो हमने इस स्टॉक को अवॉइड किया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसके ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर मैं स्टार मार्क कर देता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस स्ट्रैटेजी के लिए यही पार्ट है। ठीक है, स्टेप 3 है ट्रेल करना अपने स्टॉप लॉस को। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। 5+26 EMA जो स्ट्रैटेजी थी उसके अंदर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक तरीका आप लोगों को बताया था। अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट करके मुझे भी बताना, पता चलेगा कितने लोगों को याद है वो। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हम लोग प्राइस एक्शन को यूज करेंगे, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे ट्रेलिंग के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से, कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोग 2 तरीके से ट्रेल करेंगे। सबसे पहला है स्विंग हाई और लो। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हमारी एंट्री यहां पे हुई, बाय हमने यहां पे किया, तो इसके बाद एंट्री होने के बाद जब भी आपको कोई स्विंग बनते हुए दिखे, हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस यहां पे था। ठीक है, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए एक अलग कलर यूज करता हूं। ये देखो, इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा यहां पे था बरोबर। अब जैसे ही आपको एक स्विंग बनते हुए दिखे, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे लेके आ जाओगे। समझ में आ गया। अगेन एक स्विंग बना, आपने स्टॉप लॉस को और ऊपर लेके आ गए, यहां पे एक और स्विंग बन गया, स्टॉप लॉस और ऊपर आ गया, स्विंग, स्टॉप लॉस ऊपर, अगेन स्विंग, यहां पे ऊपर, फिर से एक स्विंग बना, आपने अपने स्टॉप लॉस को यहां पे लेके आ गया। तो आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस यहां पे था वो करते करते कहां पे पहुंच गया, एकदम ऊपर, और बाद में जाके कहीं पे हिट हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप समझ गए ना
तो ये आपको बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज में आप इसको यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं सिर्फ इसमें यूज करना है, लेकिन बहुत तगड़ा काम करेगी आपके। तो पहला तरीका समझ में आ गया ट्रेलिंग करने का, स्विंग का लो या हाई। सेकेंड तरीका जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बिग कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स, उनको आपको यूज करना है स्टॉप लॉस के लिए। जैसे कि इस केस में क्या हुआ, हमारी एंट्री हो गई, हमारा स्टॉप लॉस यहां पे था। अब नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, एक बड़ी कैंडल बन गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट कैंडल क्या, एक बड़ी कैंडल बन गई। ये देखो एक बड़ी कैंडल बन गई यहां पे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वो डायरेक्टली बड़ी कैंडल के लो के नीचे लेके आ जाएंगे। यहां पे देखो हमने हमारा स्टॉप लॉस यहां से उठा के डायरेक्ट ऊपर लेके आ गए। अब आप मुझे बताओ, आपकी एंट्री यहां पे थी, आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा हो गया। समझ में आ रहा है, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, लॉसेस को कम कर रहे हो और प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पे क्या हुआ, हमने स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आ गए, नेक्स्ट कैंडल और बड़ी बन गई। हमने क्या किया, कैंडल के लो के नीचे हमेशा बफर रखना है, याद रखो। यहां पे हमने अपने स्टॉप लॉस को और ट्रेल करके ऊपर लेके आ गए। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहां पे देखो बड़ी कैंडल बनी, हमने ट्रेल कर लिया, यहां पे ट्रेल किया, फिर बड़ी कैंडल, यहां पे ट्रेलिंग, अगेन यहां पे बड़ी कैंडल हमने ट्रेल किया और यहां कहीं पे जाके हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। आपकी एंट्री यहां पे थी, आपने बाय यहां कहीं पे किया था और आपका जो एग्जिट है वो कहीं पे यहां पे हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्रेल करना अपने स्टॉप लॉस को, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ दिन पहले हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में एक पोल रन किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था, पूछा था बहुत सारे लोगों से, ट्रेडर्स से, कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है। और उसमें से एक मेजर जो आंसर था बहुत सारे लोगों का वो ये था कि वो अपने पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते। किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते। उनको लगता है फटाफट एग्जिट कर दो, डर लगता है। तो जब आप ट्रेल करोगे अपने स्टॉप लॉस को, आपका डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और आप बड़े मूव्स के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाओगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखो एंट्री यहां पे, स्टॉप लॉस यहां पे, बड़ी कैंडल बन गई, हमने ट्रेल कर लिया, स्विंग के ऊपर ट्रेल किया, फिर बड़ी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर यहां पे स्विंग, अगेन स्विंग, यहां पे अगेन स्विंग, और कहीं ना कहीं यहां पे जाके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। समझ में आ रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इजी तरीका है आपको अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। स्टॉप लॉस यहां पे था, एंट्री यहां पे थी, बड़ी कैंडल बनी, आपका स्टॉप लॉस डायरेक्टली यहां पे आ गया। ये देखो एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस यहां से यहां तक आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर यहाँ पे स्विंग बना, आपका स्टॉप लॉस आपकी एंट्री प्राइस के भी नीचे आ गया। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ट्रेल किया, यहाँ पे ट्रेल किया, और अल्टीमेटली फाइनली हमने यहाँ पे ट्रेल किया, जो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप पोजीशन को लंबे टाइम के लिए होल्ड कर पा रहे हो। अब इन केसेस में ज्यादा बड़ी मूव आपको देखने के लिए शायद ना मिले। ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम यहाँ पे ट्रेल करेंगे, फिर धीरे धीरे करके कैंडल्स कैंडल्स, ये देखो स्विंग, यहाँ पे स्विंग, यहाँ पे बड़ी कैंडल, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। इससे होगा क्या, किसी दिन किसी स्टॉक में अगर एक बड़ी मूव आ गई अच्छे खासे परसेंटेज वाली, आप उसको होल्ड कर पाओगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये चीज आप सीख लो, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अब आता है भाई एक्सपर्ट हैक, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं एक्सपर्ट हैक के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। मैंने जो स्ट्रैटेजी सिखाई वो हो सकता है किसी को पता हो पहले से, लेकिन ये वाला पार्ट मोस्टली लोगों को पता नहीं होता। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, दो यूजेस सीपीआर के, डायरेक्शन और ट्रेंडिंग है या नहीं है वो पता करना। अब इसका तीसरा यूज यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, प्राइस सीपीआर के ऊपर है, मतलब हमारा व्यू जो है वो बुलिश है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर भी ये प्राइस फेल कर गई। रीजन क्या है, इसका रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि आपका जो पैटर्न बन रहा है वो सीपीआर से बहुत ही ज्यादा दूर बन रहा है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लोकेशन, लोकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका जो भी प्राइस एक्शन का पैटर्न हो, आपको चाहिए कि सीपीआर के जितना नजदीक बने उतना आपके लिए बेटर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आपको क्या चाहिए कि सीपीआर के नजदीक में पैटर्न बनना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ज्यादा दूर होगा तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। क्लियरली समझ में आ रहा है। अब ये तो केस समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब यहां पे भी तो सीपीआर से काफी दूर प्राइस एक्शन बना था, पैटर्न बना था, लेकिन ये वाला काम कर गया। क्यों भाई। तो यहां पे एक और आपके लिए एक्सपर्ट हैक ये है कि आपको देखना है
कि जिस दिन का ट्रेड चल रहा है उस दिन और उसके प्रीवियस डे का भी आप सीपीआर देखो, कोई भी जोन अगर आपको दिख रहा है इस प्राइस पैटर्न के नजदीक में तो वो भी आपके लिए वैलिड सेटअप है। समझ में आ रहा है? इस केस में देखो क्या था, यहाँ पे देखो जो प्रीवियस डे का सीपीआर ये भी नीचे था और उससे भी काफी दूर यहाँ पे पैटर्न बना था। यहाँ पे क्या है, जो पैटर्न बन रहा है वो प्रीवियस डे के सीपीआर के नजदीक बन रहा है। मतलब आपका जो भी प्राइस एक्शन का पैटर्न बने, जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हो उस दिन के सीपीआर से नजदीक होना चाहिए या फिर प्रीवियस डे का जो सीपीआर है उससे नजदीक होगा तो भी चलेगा। मेन पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट की जोन्स के नजदीक में होना चाहिए। क्लियरली समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाके उसमें ज्वाइन जरूर करना। बाकी मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।